हम देखते हैं कि बच्चा जो आर्ट एक्टिविटीज़ करता है तो इसमें उन्हें मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। परिवार के सदस्यों को, टीचर को ये चाहिए कि हम उन्हें मोटिवेट करें कि उनके द्वारा जो भी वस्तुएं बनाई गई हैं, जो भी चित्र बनाया गया है, पेंटिंग बनाई गई है या डेकोरेशन किया गया है, वो अच्छा है। चाहे वो पेड़ पौधे, फल फूल जो भी बना रहे हैं, वो मोटिवेटेड होकर उन्हें हम और प्रोत्साहित करें कि वो तो मोटिवेशन है वो दो तरह का के होते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल मोटिवेशन और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल मोटिवेशन। तो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन वो होता है कि टीचर को चाहिए कि जो अपने बच्चों को साइकोलॉजिकल मोटिवेशन दे कि उनके द्वारा जो भी बनाया गया है उन्हें वो और प्रोत्साहित करे। ये नहीं कि उन्हें हम डांट के कि तुमने ये खराब कर दिया है, तुमने ये समय खराब किया, तुमने वस्तु खराब की, तुमने बहुत गंदा बनाया है, तो उसका उसके मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है या वो नेक्स्ट टाइम बनाने की इच्छा नहीं करता। तो उनको चाहिए कि वो जो भी कार्य किया गया है उस कार्य को वो स्वीकार करें, भले उसमें अपनी गाइडलाइन दे, या टीचर की जो भूमिका है कि उसे गाइड करते जाए कि उन्हें क्या करना है, तो वो उस कार्य को करने के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार होगा। तो इसलिए टीचर को चाहिए कि बच्चों की जो भी कार्य किया है उसको स्वीकार करें और उसमें जागरूकता लाए कि वो इस कार्य को और कर सके। तब हम जब मोटिवेशन देंगे, हम देखते हैं इन्वायरमेंटल मोटिवेशन। तो बच्चों में, बच्चे जो प्रकृति में जो कुछ भी देखते हैं, पेड़ पौधे, झरना, पहाड़, सूर्य, फूल, पत्ते, उनसे बहुत अधिक प्रेरित होते हैं और कला के रूप में वो उन्हें कागज़ पर उतारना चाहते हैं और उन्हें ही बनाना चाहते हैं। तो टीचर और पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों में जो इन्वायरमेंटल मोटिवेशन है उनको बढ़ावा दे। और हम देखें कि फ्रॉयड का भी कहना है और कि प्राकृतिक वातावरण में अगर हम बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाते हैं या उससे जुड़ी है तो वो उनके लिए बहुत लाभदायक होती है। तो बच्चा जो कुछ भी बनाना चाहे, वो पेंट को आपस में मिलाकर बनाए, चाहे वो मिट्टी से बनाना चाहे, चाहे वो रेत से बनाना चाहे, तो उन्हें बनाने देना चाहिए, क्योंकि वो जब खुद कार्य करता है तो उसे अनुभव मिलता है, या करके सीखने की जो कला है वो उनमें डेवलप होने देना चाहिए और इससे उन और अधिक अच्छा क्या बना सकता है वो बनाने में उनकी मदद करना चाहिए। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसके अलावा जो प्रिंटिंग है, ये भी एक कला का माध्यम है। तो प्रिंटिंग में भी हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग तरह के प्रिंटिंग्स होती हैं। प्रिंटिंग्स में हमको ये क्या प्रिंट बनाना है ये डिपेंड करता है कि बच्चों को पहले ये तय करना कि हमको क्या प्रिंट तैयार करना है, कौन सी डिज़ाइन तैयार करनी है। उसके बाद हम प्रिंटिंग के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं ये हम उनको बताते हैं। तो प्रिंटिंग के लिए बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। अगर हमको कोई डिज़ाइन बनानी है तो ब्लॉक्स में हम देखते हैं कि ब्लॉक में चाहे हम वो भिंडी का ब्लॉक बना लें, चाहे आलू का बना लें, चाहे वो रेडीमेड ब्लॉक्स मिलते हैं, उन रेडीमेड ब्लॉक को फिर कलर में डुबाकर हम जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उन ब्लॉक्स के द्वारा हम प्रिंटिंग तैयार करते हैं। चाहे वो वेजिटेबल से हो, तो वेजिटेबल में जैसे मान लीजिए भिंडी है, भिंडी को काट के जब हम कलर में डुबाते हैं और उसके बाद फिर उससे हम कोई एक फूल का आकार देते हैं। फिर पत्तियों हैं तो पत्तियों के लिए हम अलग पत्ती के आकार का, चाहे हम आलू में कटिंग करके करें या कोई पत्ती के द्वारा हम शेप दे दें, धागे के द्वारा हम कलर में डुबा के आकार दे सकते हैं। तो ये स्टेंसिल बनाते हैं। स्टेंसिल बनाने में हमको जो भी आकार देना है उसको स्टेंसिल के माध्यम देते हैं, फिर उसमें हम कलर स्प्रे के द्वारा छींटकर हम उनको प्रिंटिंग को पूरा करते हैं। या फिर हम क्रम्बल पेपर भी आता है, ये भी पेपर वर्क में होता है कि जब बच्चे पेपर्स को मोड़ के फोल्ड करके फिर उसमें कलर करते हैं, उसको कोई आकार देते हैं, तो ये क्रम्बल पेपर ये है। या डिफरेंट टाइप के टेक्सचर होता है, उसका भी हम बच्चों को ज्ञान देते हैं कि टेक्सचर चिकना है, खुरदुरा है, उबड़ खाबड़ है, क्या है, ये चीज़ें उनको हम सिखाते हैं। तो बच्चे ये सब चीज़ें खुद करके सीखने की अवस्था है। तो चूँकि ये बहुत जिज्ञासा की अवस्था होती है और इस समय बच्चा बहुत कुछ सीखना चाहता है, तो हमको उनके आधार पर उनको आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी सिखानी चाहिए। उसी तरह से हम देखते हैं कि ब्लॉग्स है, तो ब्लॉग्स भी बच्चों के लिए एक खेल का साधन है। तो बाज़ारों में ब्लॉक्स मिलते हैं, तो ब्लॉक बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिनके द्वारा भी हम बच्चों को आर्ट एक्टिविटी सिखाते हैं और वो उस ब्लॉक के द्वारा बहुत सारे अलग अलग शेप बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं और स्कूल बनाते हैं। जो भी वो बनाना चाहते हैं खिलौने के माध्यम से वो ब्लॉक्स के द्वारा बनाते हैं। और इन ब्लॉक्स में आकार अलग अलग होते हैं, कुछ होते हैं वो लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। इसके साथ साथ ये है कि जो ब्लॉक्स होते हैं वो जिस मटेरियल के बने होते हैं वो बच्चों ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों के लिए नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स का ये कर्तव्य हो जाता है, टीचर्स का भी कर्तव्य हो जाता है कि उन ब्लॉक्स का जो वो उपयोग कर रहे हैं बच्चे, वो अच्छे ब्लॉक्स होने चाहिए। जो वो बना रहे हैं उनको बनाने के लिए उनको प्रेरणा देनी चाहिए। और हम देखना चाहिए कि ब्लॉक्स के साथ साथ बच्चे जो क्ले का उपयोग करते हैं, कई बार बच्चे क्ले का भी उपयोग करते हैं, क्ले से भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। और ब्लॉक्स के द्वारा हम उनमें देखते हैं कि शेप का भी
क्योंकि ब्लॉक्स अलग अलग शेप के होते हैं, तो शेप का भी उनको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है, कलर का भी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है, और जो भी वो बिल्डिंग बना रहे हैं उसका भी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन उनका होता है। और सबसे अच्छा ये जो भी कलात्मक गतिविधियाँ कराई जाती हैं उसमें उनके जो संवेग का, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, उनकी भाषा का विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है और क्रिएटिविटी डेवलप होती है। और सब बच्चों के साथ जब मिल के बनाता है स्कूल में, तो वो उनमें हम देखते हैं सोशल डेवलपमेंट भी होता है। तो सोशल, इंटेलेक्चुअल, इस तरह के बहुत सारे डेवलपमेंट है वो बच्चों में होते हैं, और इसीलिए आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी बच्चों की कराई जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत अधिक खुश होकर इसको करते हैं, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें टीचर की भूमिका मुख्य होती है, चाहे हम प्रिंटिंग सिखाए, पेंटिंग सिखाए, ब्लॉग्स है, इन सब चीज़ों में टीचर की, क्योंकि सही गाइडेंस देने का काम टीचर करता है। वो बताते जाता है कि हमको ये करना है। जहाँ पर भी बच्चा किसी कार्य के लिए अटकता है तो एक ज़रा सा भी उनको गाइडलाइन दे दिया जाए तो वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाता है, या जो वो बनाना चाहता है उससे और बेहतर बनाता है। फिर इसमें हम देखते हैं सैंड। सैंड भी आर्ट एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम सैंड देखते हैं कि बच्चा है वो रेत के माध्यम से सैंड पेंटिंग बना सकता है, उससे वो विभिन्न आकार बनाता है, चाहे वो घर का आकार दे या कोई और फूल पत्तियां बनाए, तो वो ज़मीन में जब रेत फैली हुई होती है तो वो बनाया जाता है। और आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो जहाँ पर कि फ्लैट्स होते हैं, कॉलोनी होती है, वहाँ पर एक सैंड कॉर्नर भी बच्चों के लिए रखा जाता है, ताकि बच्चे वहाँ पर जाकर खेलें और उनका जो मोटर डेवलपमेंट है और फिजिकल डेवलपमेंट हो। तो एक सैंड कॉर्नर भी बनाया जाता है। तो ये इसीलिए होता है, लेकिन टीचर्स को ये ध्यान रखना चाहिए या पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उसके पार्टिकल्स हैं वो बच्चों के मुंह में ना जाए। तो जब भी बच्चा अगर रेत में खेलता है तो वहाँ पे किसी भी बड़े सदस्य को रहना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी तरह से हम इसमें ये देखते हैं कि वाटर की वैल्यू भी बहुत अधिक होती है, कि बच्चों को पानी के बारे में बताना, जल ही जीवन है जब हम बताते हैं उनको, तो उसकी वैल्यू के बारे में भी हम बताते हैं। वो पानी कैसे तैयार होता है ये भी बनाते हैं, क्योंकि ये जो हम देखते हैं बच्चों को एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के तहत हम देखते हैं कि उनको विभिन्न तरह के विज्ञान के अनुभव जो छोटे छोटे होते हैं तो वो भी हम उनको बताते हैं। तो विज्ञान के अनुभव के अंतर्गत हम देखते हैं कि पानी का भी क्या, पानी का हम जिस भी बर्तन में उसको डालें वो उस आकार का हो जाता है। उसमें कौन सी चीज़ें घुलती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं घुलती हैं, ये सब चीज़ें हम उनको बताते हैं। आजकल स्कूलों में हम देखें कि स्विमिंग पूल बने हुए होते हैं, कॉलोनियों में हम देखें स्विमिंग पूल बने हुए होते हैं, और बच्चे पानी में खेलना बहुत पसंद करते हैं, और एक नई ऊर्जा का संचार होता है इन सब के माध्यम से। तो हम देखते हैं कि पानी है वो भी उनके आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है, उनको स्विमिंग सिखाना। तो ये बच्चों को हम देखते हैं। तो इस तरह से बहुत तरह के उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम उनको कला सिखाते हैं। कला क्योंकि एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, कला भावनात्मक होती है और कला सामाजिक भी है। तो क्योंकि इसमें हम बच्चे आपस में जुड़ के एक दूसरे के साथ जब कोई चीज़ें करते हैं तो सामाजिक विकास भी होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टीचर की भूमिका में बार बार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसमें बाधा ना डालें, उन्हें बार बार किसी चीज़ के लिए रोके ना, बल्कि हमें कौन सी चीज़ उनको चाहिए वो चीज़ें हम अवेलेबल कराएं। उसमें अगर वो कोई आकार बना रहा है, उस आकार को अगर गलत बना रहा है तो हमें वो उनको जानकारी देना चाहिए कि ये शेप किस तरह से आएगा, ये पेंटिंग किस तरह से कर सकते हैं, ब्रश हमको कैसे पकड़ना है, कोई चीज़ों की कटिंग कैसे करनी है, कोलाज कैसे बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हम उनको जो छोटी मोटी तकनीकी जानकारियाँ होती हैं वो हम उन्हें देते रहें, ताकि उनकी जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान हो जाए और वो अच्छी तरीके से किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ है उसको बहुत अच्छी तरीके से सीख ले। इस तरह हम देखते हैं कि बच्चों में आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी के द्वारा सबसे पहला तो है कि वो बहुत उनको आनंद महसूस होती है, प्रसन्नता महसूस होती है, वो खुश रहते हैं, इस तरह का कार्य करते रहना उनको दिन भर पसंद होता है, तो वो उस गतिविधियों को बहुत अच्छे से करते हैं। साथ साथ उनके जो विभिन्न प्रकार के जो डेवलपमेंट है मैंने बताया, वो पूरे तरह की जो मांसपेशियों का विकास और ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है ये उनमें देखा जाता है। तो इस तरह से ये आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।